हर एक व्यक्ति जो यहां पे बैठा है उसकी हर एक बंदे की जरूरत अलग अलग है। कोई अपनी हीलिंग के लिए आया, किसी को हीलिंग नहीं चाहिए, किसी को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, किसी के पास वो भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सेहत भी है, लेकिन फैमिली नहीं है। हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है, हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि अगर उसे 10,000 अलग अलग व्यक्ति भी सुने, अलग अलग जरूरतों वाले, तो परमेश्वर का एक वचन उन सबको डिलीवर कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक वर्ड उसका प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? वचनों को सुन के रोज किस तरह से? मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। वो अपने खोजने वालों को, एक विधवा का न्याय धर्मी कर सकता है परमेश्वर। चुनुओं का न्याय जो उसके दिन रात उसके नाम की, वो उनको क्यों ना सुनेगा? एक मित्र रोटी मांगने के लिए आया, शर्म छोड़कर मांगता रहा, अंदर वाले को देनी पड़ी। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। अगर तुम अपने बच्चों को सांप नहीं देते रोटी मांगने पर, तो मैं तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? लाइफ चेंज हुई कि नहीं? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको नई प्रेयर लाइफ के लिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बाइबल में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो मेरे आसपास या इस दुनिया में जितने भी लोग मैंने देखे, जो मैंने आपको वचन दिया वो एक पार्ट है, वो कंप्लीट नहीं जो मैंने आपको पिछले हफ्तों में दिया। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने देखा है बाइबल में जितने महान लोग थे, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो डेविड था, चाहे वो पतरस था, चाहे वो पौलुस था, चाहे वो मूसा था, चाहे वो एलिया था, ये सारे परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले लोग थे। बाइबल कहती एलिया जब राजा के सामने गया तो उसने कहा राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ही आंस पड़ेगी। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन उसने दी, उसने ये नहीं बताया कि एलिया कौन था, उसके माता पिता कौन थे, या वो कहां से आया, किधर से आया, वो क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा था। बस इतनी ही बात लिखी थी कि मैं जिस परमेश्वर के सामने सारा दिन उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। अगर आज आप राजे को देखें तो राजा मतलब एक देश का पीएम, तो उस प्रॉफिट में इतनी हिम्मत थी कि एक देश के सुप्रीम पावर को जाके बोल सकता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा हो सकता हूं अगले ना कुछ साल भी ना पवे, मैनू ऐ लगता है कि मैं तो बचा वेला, तो मैसेज भी देता। उसने ये नहीं कहा, उसने फुल जिम्मेवारी ली। क्यों ली? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस धरती पर प्रार्थना के बिना कुछ नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये धरती की रजिस्ट्री उसने आदम और हवा के नाम की थी। जब आप किसी अपने भाई को प्लॉट ले दे 4 मरले का, आप 10 साल बाद पूछने नहीं जाएंगे मैंने जो प्लॉट तुम्हें दिया था ठीक है ना, मैं चेक करने आ रहा हूं, घर बनाया वो घर मैं चेक करने आ रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं करते। आपने अगर कोई चीज दे दी, आप बोलेंगे अच्छा अब ध्यान रखना, बस आपको मालूम है अब ये चीज उसकी है, ये रखे खराब करे अब इसकी जिम्मेवारी, हाँ या ना। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए आपको इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानते हैं कि वो धरती पर बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की। हर टाइम वो प्रार्थना में रहे, क्रूस उठाने के पहले प्रार्थना की, हर टाइम वो प्रेयर में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया। कहता तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता नहीं। देता कब है? वो जानता जरूर है। वो जानता भी आप बैठेंगे और हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जानता आप बैठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे बाप को छू, मेरी मां को छू,
कहता मैं जानता हूं प्रार्थना करने तेरे पहले कि तुझे किन चीजों की जरूरत है, पर कहता मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने देखा बाइबल में जो ग्रेट आदमी थे, उन्होंने इस वचन को अपनाया। लेकिन अब कैसे, उसका अगला पार्ट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एलिया जब गया तो बाइबल कहती है उसकी किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं। वो कौन था, कितना लंबा था, पढ़ा कितना था, कहां से आया था, माता पिता कौन थे, उसकी जाति क्या थी, ऊंचा था नीचा था, कुछ नहीं। क्योंकि आदम और हवा से हम सब निकले। हां, तो हमारी जाति सिर्फ वही है जो परमेश्वर ने बनाई है। कौन सी? मसा किया हुए हम, बस ये हमारी जाति। आमीन। मसा किए हुए हम। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपकी कास्ट, आपकी कोई भी चीज आपको महान होने से नहीं रोक सकती अगर आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले लोग हैं तो। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, कहता ये सीक्रेट है मेरी बोल्डनेस का, मेरी दलेरी का, बड़े कामों का। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा था कि अगर मेरे लोग मुझसे मुड़ जाएं और मुझे त्याग कर वो मूर्तियों को अपना स्थान, मेरा स्थान दे दें, तो आकाश का झरोखा मैं बंद कर दूंगा। और बाइबल कहती एलिया ये वचन जानता था। उसने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू ऐसा करेगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आकाश बंद हो। और तब उसने आत्मा में उसने जान लिया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है और अब 3 साल 3.5 साल बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। और इसी मैसेज से वो राजा के पास गया और उसने कहा मेरे कहे बिना, उसे मालूम था कि ये जो ड्रॉट है, ये जो सूखा है, ये मेरी प्रार्थना की वजह से। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम था ये बात कि मेरी प्रेयर्स की वजह से, क्योंकि वो जेलसी रखने वाला, परमेश्वर के लिए एक जलन रखने वाला इंसान था। और जब उसने प्रेयर की, बारिश नहीं आई। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कहा अहाब को अपना मुंह दिखा, काफी चीजें होने के बाद, बाल के नबियों को मारने के बाद, तो उसने फिर जाकर प्रार्थना की और बाइबल कहती बारिश फिर आई। हाँ या ना? लेकिन अगर आप ध्यान से इन बातों को ध्यान दें कि एलिया ग्रेट क्यों था और ग्रेट बना क्यों रहा, क्योंकि जो वचन मैंने आपको दिया, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, लगातार बिना शर्म के मांगते रहना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मांगना शुरू करते हैं, बहुत से लोग हैं जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, जब वचन सुनते हैं उनको विश्वास होता है कि अच्छा उसका कैंसर खत्म हो गया, अच्छा वो प्रेयर से ऐसा हो गया, अच्छा चर्च में ऐसा हो रहा है, अच्छा चर्च में ये बताया गया कि फास्टिंग करनी, प्रार्थना करनी, वो करना शुरू करते हैं। लेकिन कितने समय तक, कितने टाइम तक? यहां प्रॉब्लम है। जितने ग्रेट मैन ऑफ गॉड बाइबल में मैंने देखे हैं, उन सबकी लाइफ में एक ही समानता मैंने देखी है। वो है कि जो वचन उन्होंने पकड़ लिया, चाहे वो प्रेयर का हो, फास्टिंग का हो, विश्वास करने का हो, वो उससे हटे नहीं है अपनी लाइफ के लास्ट दिन तक। ये उनका सीक्रेट रहा है। जोश जोश में प्रार्थना शुरू हर कोई कर सकते हैं। एक दिन आप कर सकते हैं 6 घंटे, लेकिन जिस दिन आप 10 साल 6 घंटे कर लेंगे, 11वां साल आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर बंदा सेवा कर सकता है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मेरी आदत थी कि खुदावंद के लोगों के पैर धोते रहना दूध से, ये मेरी आदत थी। तो एक पास्टर मुझे अपनी गवाही दे रहा था। उसने कहा कि जब मेरे फादर मिनिस्ट्री में आए, उनके साथ बहुत सारा यूथ था, और जब सेवकाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सिर्फ मेरे फादर अकेले रह गए, बाकी सब लोग सेवा से हट गए। आज कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई दुबई में बैठे हैं, क्योंकि हर एक बंदा उस कॉन्टिन्यूटी को, लगातार उस विश्वास को पकड़े नहीं रहता जो परमेश्वर उससे चाहता है। इसीलिए बाइबल में एलिया एक ही है, इसीलिए दाऊद ज्यादा नहीं, इसीलिए पतरस और पौलुस ज्यादा नहीं। इसीलिए बाइबल कहती पौलुस ने जितना काम किया और कलीसियां स्थापित की, किसी और चेले ने नहीं की।
बाइबल कहती, पौलुस ने वचन में यहां तक लिखा है कि उसने इतने देशों में सुसमाचार प्रचार किया, कहता मेरी जगह अब उन देशों में खत्म हो चुकी है, मैं प्रचार कर चुका हूं, हर बंदा सुसमाचार को सुन चुका है। इमेजिन करो, वो कह रहा है कि देशों में जगह ही नहीं है अब, कि मैं अगर जाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी आदत थी नए लोगों में सुसमाचार देना। उसको कहता था कि जहां नहीं सुना गया प्रचार, मैं वहीं जाना चाहता हूं। ये उसकी कॉलिंग थी। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो पौलुस भी सेम चीज को फॉलो करता था। वो जेल में था तो प्रेयर में था, सुसमाचार की फील्ड में था तो प्रेयर में था, सताव हो रहा था तो प्रेयर में था, पत्थर मार मार के इतना कर दिया गया कि लोग समझे मर गया स्तिफनुस की तरह और छोड़ के चले गए। जैसे ही चेले उसके पास खड़े हुए फिर खड़ा हो गया। उसके बाद वो प्रेयर में था, उससे पहले वो प्रेयर में था। पौलुस को यह बात मालूम थी कि शौक शौक में और जोश जोश में 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना प्रार्थना कुछ नहीं होगा अगर मैं लगातार अपने आप को प्रार्थना, उपवास और वचन में नहीं दूंगा। तो उसे मालूम था ये बात। आज आप देखो, जब यंग पास्टर्स मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री को, कि किस तरह से बढ़े, किस तरह से ब्लेस हुए, किस तरह से वाह वाह बल्ले बल्ले बल्ले, उसी तरह से प्रार्थना शुरू कर दें। लेकिन उस प्रेयर लाइफ को, उस पवित्रताई को, उस चीज को वो मेंटेन नहीं कर पाते जो उन्होंने शुरू की, और इसलिए रिजल्ट उनकी लाइफ में नहीं आता। कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि आप स्लो बढ़े या कम ज्यादा होते रहें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ को कितना समर्पित तरीके से प्रार्थना में, उपवास में और विश्वास में देते हैं। और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं कि आज जोश, आज संडे भी हो ना, तेरे दिए हर जो पीछे बार कुकर शक्कर सब बार करते, 6 घंटे प्रेयर, अगले दिन 5 घंटे, अगले महीने 4 घंटे, अगले महीने 2, फिर 1.5, फिर आधा घंटा, फिर वो रोटी दे उत्ते एंड दे में क्रिश्चियन बंदा रोटी दे ही आंदा ना, चलो जी खाने में प्रेयर की, पेट भरा। पिछले 1 साल से मैं भार कम कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर लंबा चलना है, मुझे वेट कम करना है। वेट कम करता रहा, वेट बहुत धीरे धीरे मेरा कम होता है, क्योंकि मैं कमजोर होके नहीं कम करता हूं, अच्छी तरह कम करता हूं, खा पी के। सुनो, और जब पिछले महीने में घूमने चला गया कहीं, और जब मैं घूमने गया वहां पे, फिर डाइट डुइट नहीं होती वहां, जो सब सॉफ्टियां आंदे, वो आंदे, कुलचे भटूरे सब आंदे फिर भार मेरा बढ़ गया। और जब भार बढ़ा मेरा, अब तक उतना कम नहीं हुआ जितना 2 महीने पहले था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कुछ भी रिजल्ट लेने से पहले आपको डेडिकेट होना पड़ता है उस चीज के लिए। हालेलुया। फिर तो पहाड़ां च गए, फिर कुलचे आंदे, वो भी आंदे, पता नहीं की आंदे, सारा कुछ आ गया फिर। और फिर लगातार 5-7 दिन खाया पिया, और जब आगे देखा वेट बढ़ा हुआ, क्योंकि बढ़ता तो स्पीड से, लेकिन कम 100 ग्राम करके होता है मेरा, बाकियों का पता नहीं। तो अब तक मैं कम कर रहा हूं पिछले 2 महीने से, अब तक उतना कम नहीं हुआ, शायद 5-7 दिन में पहुंच जाऊंगा वहीं। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे फिर से कम करना है वेट, तो मुझे वही डेडिकेशन देनी पड़ेगी जो मेरी 3 महीने पहले थी। क्या खाना है, कितना खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल करे, जो मर्जी करे। हालेलुया। अगर आपको इच्छा के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, आपको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा, और वही कंट्रोल आपकी लाइफ में रिजल्ट्स को लेके आएगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको देगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे जब वेट कम करना था, तो मुझे, अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो अगर आपको मालूम होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो मैं अभी भी वेट में कम कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से 3 गुना मीठा ज्यादा खाता हूं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स में।
वो चीनी मैं खाता ही नहीं हूं। बर्फ वाला पानी छोड़े हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। अगर मुझे सेवा के लिए तैयार होना है तो मुझे कंट्रोल भी रखना है। एक पास्टर था, एक मिनिस्ट्री लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर हो रही, खुद को शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया शुगर है भाई, तू अपना कर इलाज और इसको खत्म कर, ये मत कर वो मत कर। वो नहीं सुना, ये खा वो खा। जिनको शुगर है वो तो मीठा नहीं खा सकते, उनको अलग तरह से वेट कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है या जो भी है। लेकिन वो बंदा सुना नहीं और खाता गया, टांग कट गई, फिर भी खाता रहा, मर गया एंड में। हीलिंग मिरेकल्स वैसे ही होते रहे। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में, आपको उस तरह का कंट्रोल आपकी लाइफ में रखना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल हो वो फिजिकल हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्री में रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं लाइफ में रिजल्ट हो, स्पिरिचुअल लाइफ में रिजल्ट हो, मेरे परिवार में कुछ हो, कुछ परमेश्वर काम करे, परमेश्वर छुए मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो चीजें बाइबल की हैं उन्हें एक बार जोश में नहीं बल्कि हर रोज बार बार बिना दिल के भी आपको करना पड़ेगा। जितना मैं मीठा फ्रूट खाता हूं आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी मैंने आदत डाली है अपने आप को रोज। आप एक दिन खा सकते हो, 2 दिन अच्छे लगेगा, 3 दिन 4 दिन, लेकिन जब आप 6 महीने खा लोगे आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं कुछ भी खा सकता था, तो मैंने अलग तरीके से अपना वेट कम किया।